हालेलुया। तो आई होप कि आप लोग सभी लोग ठीक ठाक है, राइट? हालेलुया। कितना लोग खुश है आज? सभी लोग खुश हैं? ओके, हालेलुया। सो जब हम लोग ऑफरिंग दे रहा था तो प्रभु का आत्मा ने बताया कि इसको बताओ, ये सत्य है, आपको और हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा लोग ये सोचता है कि ऑफरिंग का बारे प्रचार करने से, टाइट का बारे प्रचार करने से, ओ पास्टर लोग मांग रहे सोचते हैं। हम भी ऐसा सोचता था हालेलुया, हम भी ऐसा सोचता था। लेकिन जब हम परमेश्वर का राज्य में आया है, हम तब तक ऐसा सोचता था जब तक हमको कोई सिखाया नहीं अच्छा तरीके से। अगर आपका मन में भी ऐसा विचार है, दैट मीन्स आप वचन नहीं पढ़ रहा। हालेलुया। मेरा मन में वचन ऐसा विचार क्यों आता है? क्योंकि हमको कोई ऐसे से बताया नहीं कि वचन में ऐसा लिखा गया है। हालेलुया। तो हम अपना दुनिया का दिमाग ला के सोचता है कि ये तो पास्टर लोग मांग रहे हैं, ये तो कलेशिया वाले लोग मांग रहे हैं। लेकिन जब हमको कोई पकड़ के हमको दिखाया वचन, जैसे कि मेरा आत्मिक पिता है, वो वचन के द्वारा हमको बात किया, देन हम खुद जब वचन को पढ़ा एंड जब हम खुद जब देने लगा परमेश्वर के राज्य में, तब परमेश्वर हमको आशीष करना शुरू हो गया। हालेलुया। ये फ्रिज में तो छोटा मोटा आशीष है, कुछ नहीं हालेलुया। ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। हम आपको आज ये बताना चाहते हैं, क्योंकि जब हम लोग ऑफरिंग दे रहा था तो पवित्र आत्मा ने इसके बारे में बताओ, क्योंकि कलेशिया सिर्फ आत्मिक में नहीं, हर चीज़ में बताना ड्यूटी होता है कि कलेशिया का। बहुत सारा कलेशिया चर्च वाला लोग ये चीज़ को प्रचार नहीं करते, क्योंकि सोचता है कि विश्वासी लोग खराब पाएगा, विश्वासी लोग दुख हो जाएगा कि पैसा मांग रहा है। लेकिन यही सच है, बताना पड़ता है। हालेलुया। हम लोग क्या करता है कि आप लोग करते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे, मेरा जो माइंडसेट ऐसा था कि हम कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा, मेरा पास पॉकेट मनी होता है, वो समय कमाता नहीं था, मतलब जो पॉकेट मनी कुछ होता है, तो हम क्या करता है कि लोगों का देखते हुए, ध्यान सुनना, बहुत आपको डायरेक्ट लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं, लोगों का देखते हुए कि कलेशिया में 10 रुपये ऑफरिंग देना, तो हम भी 10 रुपये देता था। हम लोग का माइंडसेट ऐसा हो जाता है। हालेलुया। लेकिन जब हम समझा कि ऐसा नहीं, मन से देना है, किसी का देख के नहीं, वो ये 10 रुपये दे रहा है, आपके पास एबिलिटी 100 रुपीज़ देने का, 50 रुपया देने का, 1000 रुपया देने का, फिर भी 10 रुपये देने हो जाएगा। हालेलुया। हम आपको एक किंगडम प्रिंसिपल से समझाना चाहते हैं, क्योंकि हम सब बढ़ रहा है, क्योंकि आप प्रभु का राज्य में देते हैं, हम नहीं देते, ऐसा नहीं, हम भी देते हैं प्रभु का राज्य में। आपका साथ हम भी ऑफरिंग देता है, आपका साथ आप लोग भी ताइट देते हैं, हम भी मेरा ताइट किसी और में दे रहा है, एंड वो देने का वजह से हम आशीष हो रहा है। हालेलुया। सो ये चीज को हम लोग समझ के जाना है कि कलेशिया, अब देखा वो कलेशिया में जा तो रहा है, साल हो गया, लेकिन कलेशिया बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन पता नहीं, लेकिन मेरा जीवन में नहीं बढ़ रहा है, ना फाइनेंशियल में, ना शांति में। क्यों? कि वचन तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ सिस्टम है, प्रभु का राज्य का एक सिस्टम है, उसको हमें समझना है। हालेलुया। मेरा ये टॉपिक नहीं था, आज का पॉइंट नहीं था, लेकिन प्रभु का आत्मा हमको बोल रहा है कि इसका बारे एक बार बताओ, क्योंकि अभी हम लोग शुरुआती दिनों में है, स्टार्टिंग दिनों में है। तो अभी हम लोग जब जान के रखेगा ना, अभी से हम लोग प्रभु के राज्य में देने लग जाएगा ना, उसके बाद देखिए विदिन 1 ईयर तो छोड़ो ना, अभी हम जब आने वाला आप लोग के साथ सेवा करने वाला 1 साल भी हुआ नहीं, हम आशीष देख रहे हैं। पता नहीं आप लोग देख रहे हैं कि नहीं दे रहे अपना जीवन में। किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल गया, किसी को मट्टी मिल गया, गाड़ी मिल गया, और क्या चाहिए। हालेलुया। और भी आशीष आ रहा है। कभी कभी हम लोग ऐसे होता है ना हमारे जीवन में कि इसको आशीष मिल रहा है, इसको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, तो हम लोग थोड़ा ऐसे थोड़ा होता है ना, अरे प्रभु मतलब इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, थोड़ा जेलस होता है हम लोग थोड़ा ना, अरे क्यों ऐसा हो रहा है। हालेलुया। तो एक प्रभु का दास ने ऐसा बोला था कि जब आपका पड़ोसी को आशीष कर रहा है, तो समझ जाओ कि प्रभु का आशीष जो पड़ोसी में वो सामने आ गया, आपका नेक्स्ट आप है। हालेलुया। तो हमें जेलस नहीं करना है कि यार इसको दे दिया प्रभु, इसको दे दिया, हम तो पहले से आ रहा था, ये तो कल परसों आने लगा। प्रभु आशीष सामने निकट है, नेक्स्ट नंबर आप है, आपको जेलस नहीं करना है। प्रभु आप उसको आशीष किया तो कल मेरा नंबर है बोल के आपको और प्रभु का राज्य में महिमा करना है। हालेलुया। सो हम आपको ये चीज बताना चाहेगा, हम जो बोल रहा था ऑफरिंग, टाइट्स, ये हम लोग क्यों देते हैं परमेश्वर राज्य में? किसी को देने के लिए नहीं। टाइट्स हम लोग क्यों देता है? प्रभु क्या करेगा टाइट को लेकर, है कि नहीं? टाइट हम लोग प्रभु का राज्य के लिए देता है। और पता है टाइट देने का बहुत ज्यादा कारण है। टाइट जब हम लोग दे रहा होता है, ऑफरिंग जब हम लोग दे रहा होता है, हमारा आशा को हम लोग दे रहा होता है। यानी कि हम लोग बोलते हैं कि प्रभु मेरा आशा मेरा पैसा में नहीं है, हम जितना अमाउंट दे रहे हैं इसमें नहीं है, प्रभु मेरा आशा आप में है, ये आपने हमको दिया है, हम आपको यहाँ से मेरा कमाई हम पूरा पर्सन दे रहा। हालेलुया। जब हम लोग टाइट दे रहा होता है ना, हमारा जो ये हैबिट होता है, पहले हम भी 10 रुपया 5 रुपया देता था। हालेलुया। जब टेम्पो में आना जाना करता था कलेशिया में, तभी हम 10 रुपया देते, तब मेरा
औकात ही इतना था 10 रुपया देने का। जब हम कलेक्शन में बैठ के पास्टर के साथ में मजा से बैठ के खा पी के घूम रहे हैं, हम कितना साल हो गया अभी, बोलने अच्छा लगता है बहुत साल हो गया अभी, इतना साल हो गया। यहाँ पर जैसे होता है ना टोटो गाड़ी ऐसे होते हैं, वहाँ पे अरुणाचल विशिष्ट लोग जाने का टेम्पो होता है, टेम्पो में इतना साल हो गया अभी तक उठा ही नहीं है। प्रभु का अपना खुद का पास एक भी गाड़ी नहीं है ना, दो चक्का था मेरा पास, वो भी कहाँ का चला गया नहीं मालूम। 2 चक्का खुद का नाम पे था, लेकिन गाड़ी 4 चक्का एक भी नहीं। लेकिन फिर भी 5 साल तो ज्यादा हो गया होगा, टेम्पो में उठ के आना जाना करने का मौका नहीं मिल रहा है। इतना प्रभु आशीष कर रहा है, हालेलुया। इतना मतलब जिंदगी वाह जिंदगी जी रहा है, हालेलुया। तो लेकिन जब मेरा पास औकात आ गया कि हम 100 रुपया ऑफरिंग डाल सकना, 50 रुपया ऑफरिंग डाल सकना, तभी भी हम क्या कर रहा था, मेरा माइंडसेट बन गया कि 10 रुपया डालना है, हालेलुया। जब हमको प्रभु ने बताया कि जो तुम ढाल रहे हो वो तेरा सीड है, बीज है, जितना बोएगा उतना तू खाएगा। एक अगर फार्मर जो है, एक जो किसान जो है, वो जितना फेंकेगा उतना ही तो चावल मिलेगा उसको। हमें ये मेंटालिटी को तोड़ना है। भले आपके पास कमाई नहीं हो रहा है, भले, लेकिन भी आप प्रभु का राज्य में लेके भरो। आप पास्टर का जेब में नहीं भर रहे, आप प्रभु का राज्य में भर रहा है। देते समय खुशी से दो, भले आप किसी से EMI देना है, लोन देना है, फिर भी आप प्रभु का राज्य, प्रभु ये मेरा भाग से हम देगा, हालेलुया। हम उस दिन दीपक को मैं बता रहा था कि हम भी ढालता है, हम नहीं डालना। पहले भी हम सोचते अरे हम डाल रहे हैं हमको मिल रहा है क्या समझ में आ रहा है, हम डाल रहे हैं हमको मिल रहा है, ये कैसा हो रहा है। लेकिन प्रभु हमको एक दिन समझाया ऐसा नहीं होता है। हम कभी सोचता था कि अरे नया जब था तो हम जैसे 10 रुपया डालता था, यहाँ पर 50 रुपया डालता था, कभी नहीं डालता था, क्या मिल खुद को तो मिलना है वो, हालेलुया। हम सीक्रेटली बता रहे हैं आपको। देन उसके बाद जब हम प्रभु हमको झापर मारा है पवित्र आत्मा से, आत्मिक झापर होता है इसको हम लोग स्पिरिचुअल स्लैप बोलते हैं इंग्लिश में, हालेलुया। जब हमको मारा है तब हम क्या करते हैं कि मेरे पास होने से भी नहीं होने से भी हम एटलीस्ट 100 तो बना के रखता है, प्रभु ये तो तेरा राज्य है। जब हम 100 को ढालता है, जितना भी संडे आता है उसमें हम कितना, मेरा तरफ से हम दिया है 400-500 दिया, वो क्या है हम टाइट में मिला देता है उसको, और पूरा टाइट को मिला के हम वहाँ से इंक्रीज हो जाता है, यानी कि सब मिलाकर हम दिया है, वहाँ से जितना आया वहाँ से मेरा टाइट बन रहा है। हम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है तो टाइट में भी क्या आ रहा है, बढ़ रहा है। सो हम टाइट को परमेश्वर का राज्य में हम ज़्यादा ढाल रहे हैं, ऑफरिंग में भी हम ज़्यादा ढाल रहे हैं, टाइट में भी हम ज़्यादा ढाल रहे हैं। पहले ऑफरिंग में कमती था, टाइट में भी कमती हो रहा था। सो हर तरफ से अभी हम ज़्यादा ढाल रहे हैं। जब हम ज़्यादा ढालने लग गया, प्रभु हमको ज़्यादा आशीष देने लग गया। आपको समझ में आ रहा है इसे, हालेलुया। फिर हम समझा कि ओ ये तो सच है ये तो होता है, सुनने वाला बात था, ये तो सच में हो रहा है प्रभु का राज्य, हालेलुया। आज का टॉपिक मेरा ये नहीं है, ठीक है। जब हम ऑफरिंग दे रहा था हम सोचा कि आपका शेयर करें, क्योंकि हम आशीष होता है, आप लोग भी आशीष हो रहा है, हालेलुया। कलेशिया यही है कि सिर्फ पास्टर बढ़ते जाएगा, नहीं, सब एक साथ बढ़ रहा कि हम लोग परमेश्वर का जो राज्य है ना उसको हम लोग समझ रहे हैं। बहुत सारे सोचते हैं कि मतलब ज़्यादा ही ओवर धार्मिक बन जाता है कोई लोग, नहीं क्यों इतना देगा, नहीं हम क्यों कम देगा, नहीं हम लोग क्यों ज़्यादा सोचता है, हालेलुया। कोई लोग ऐसे भी होता है कि जहाँ मर्जी करे टाइट देते रहता है। हम मुझे दीपक को भी हम लोग बात कर दिए, चीज़ हम लोग डिस्कस करते रहता है। टाइट होता है ना जो आपका, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, दसवान, यहाँ देगा कभी वहाँ देगा, कभी वहाँ देगा, हालेलुया। जैसे एक वचन में लिखता है ना, एक सोवर जो बीज फेंकने वाला, कभी आप ये मिट्टी फेंकेगा, कभी वहाँ जाके फेंकेगा, कभी वहाँ जाके फेंकेगा। आप देखा ही नहीं कि वो मिट्टी कैसा है। एक किसान हमेशा बीज फेंकते समय वो देखता है कि वो मिट्टी कैसा है। मर्जी खुशी यहाँ पर भी मेरा बीज जाता है, लोग फेंक दिया, तो वो नहीं जाता है। इवन दो आप थैंक जब किसी को देगा प्रभु का राज्य में, कोई पास्टर को दे दिया, कोई मिनिस्ट्री में दिया, हम सोचते हैं प्रभु हम इसको दे रहे हो, जो यूज करना करो। हमने सोचते हैं ओवर ज़्यादा हम धार्मिक हो जाता है ना, हम तो मन से दे रहे हैं ना, वो उसको जो इस्तेमाल करना है करो, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये हमारा इमोशन से, ये हमारा फीलिंग से कि हम मन से देने से हो गया। वो पास्टर उसको जैसा भी इस्तेमाल करो, वो भाई उसको जैसा भी इस्तेमाल करो। आपका हर एक रुपया धार्मिक से, पवित्रता से जमा हुआ है। आप भिखारी को भी देगा ना, तो भिखारी होगा, देखेगा, पैसा लेगा, दया करेगा, मांगेगा, ले लेगा, लेने के बाद हमें ये पिएगा। आप दिया है क्या, दिल से दिया है, आप प्रेम से दिया है, वो आपका हो गया। लेकिन आप जब आप देगा ना, उम्मीद नहीं मत रखो कि प्रभु आपको आशीष करेगा, बोलता दे दिया, उम्मीद मत रखो। लेकिन प्रभु का राज्य में जब किसी इंसान से, जो पास्टर को दे रहा है, कोई अच्छा कार्य करने वाला को दे रहा है, तब आप उम्मीद रख सकते हैं कि प्रभु हमको आशीष करेगा, क्योंकि आपका जो देने वाला सही हाथ में किया है। जब आप ऐसे व्यक्ति दे दिया, उम्मीद मत रखो। भिखारी को दे दिया, वो दारू पीता, गांजा उड़ा दिया, आप उम्मीद मत रखो, आपका जो बीच है व्यर्थ चला गया। इसलिए हम लोगों का पैसा, हर एक रुपया, हर एक जगह में डालने के लिए हमें सोचना पड़ेगा।
जो प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। सो टाइट भी देते समय में आप हमेशा देखो वो मिनिस्ट्री कैसा है, वो पास्टर कैसा है, वो मिनिस्ट्री से इंसान आशीष हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने बोला कि यहाँ ही चलो, समझो ये चीज को समझना है, देना है बोल के जहाँ था नहीं देना है। आप दे रहे, आप तो ले तो रहा है लेकिन आप आशीष नहीं हो रहा है। हालेलुया। कलीसिया आशीष हो रहा है कि नहीं, लेकिन आप आशीष होना बहुत जरूरी है कि आप अपना कमाई से दे रहे हैं, वो प्रभु जानता है। हालेलुया। तो आपको समझ में आया? कभी दिन इसके बारे में अच्छे से हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी टॉपिक में जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का अनुग्रह होने से हम लोग सब लोग एक साथ में मिलेगा। आज जैसे कि आपको पता है आज प्रभु भोज है, फर्स्ट वीक में होता है। हम लोग अक्टूबर से हम लोग फर्स्ट संडे में करेंगे 5 तारीख। अगर प्रभु का अनुग्रह अगर हम यहाँ पर होने से 5 तारीख में, हालेलुया, होना चाहिए क्योंकि वहाँ से आ रहा है कुछ खबर कि आना है बोलकर। लेकिन देखते हैं प्रभु का इच्छा क्या होता है, कि प्रभु का इच्छा के बिना हम लोग मूव नहीं कर सकते। हालेलुया। सो लेकिन हम लोग फर्स्ट तारीख में लेगा 5 तारीख में। सो वो दिन में आप लोग क्या करें, आज भी हम लोग ले सकता है, ले रहा है। सो वो दिन में आप लोग क्या करेंगे, प्रार्थना करते हुए आइए, होप करके हुए आइए, सकने से फास्टिंग बैठ कर आइए। एक दिन नहीं है, सुबह से लेकर शाम एक आशा करके आइए कि प्रभु मेरे जीवन में आज कुछ बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। सो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि हम लोग प्रार्थना में गया था, वहाँ पर गया था, देखा था वहाँ पर इस तरीके से हो रहा था। तो प्रभु हमको बहुत बात कर रहा था कि तू अकेला नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो सिलीगुड़ी के लिए प्रार्थना कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। अभी जो पूजा वूजा आ रहा है, बहुत सारे लोग डर रहा होगा, बट हमें डरने की जरूरत नहीं है, कोई है हम लोग प्रार्थना कर रहा है, हम लोग ही मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। सो आज का वचन में नहीं जाने से पहले हम आपको ये बताना चाहेगा कि जो रिवाइवल, जो जागृति जो अरुणाचल में जो आ रहा है, वो हम सबको पता है कि वो प्रभु कार्य कर रहा है अरुणाचल में। एंड वही जागृति का छोटा सा हिस्सा अभी यहाँ पर चिंगारी जो है आग में बदल रहा है। हालेलुया। हम आपको ये बताना चाहता है कि जागृति एक पास्टर के द्वारा नहीं आता है, कभी भी जागृति एक लीडर के द्वारा नहीं आता है, एक इंसान के द्वारा नहीं आता है, जागृति एक कलीसिया का द्वारा आता है। हालेलुया। उस दिन हम लोग जो प्रार्थना मंडली में गया था, वहाँ पर देखिए इतना दूर दूर से लोग आ रहा था, 12 बजे भी कोई लोग आ रहे हैं। जब हम लोग निकल के गया, हम लोग तो बाइक में गया, जब हम लोग निकल के देखा टेम्पो जो ट्रक है जैसे गाय बकरी को ढाल के लेकर आते, ऐसा लोग आ रहा है। और हम जितना तक देखा है वहाँ पर कोई लड़का भी नहीं था, सब लड़की लोग था प्रभु का राज्य में प्रार्थना करने के लिए। और उनको पता है कि रात भर जाके प्रार्थना करना, लेकिन भी वो लोग भर भर के आ रहा है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। देखिए वो लोग कितना भूखा है, कैसा है। प्रार्थना चल रहा है 9 बजे से लेकर 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हुआ। सोने वाला लोग भी बहुत ज़्यादा सो रहा था, लेकिन प्रार्थना करने वाला भी बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। सबका मन में ये इच्छा था, जो हम विश्वास करते हैं कि जो नहीं सोया है, बिल्कुल झपकी नहीं मारा है, उसका अंदर में यही एक बर्डन था कि प्रभु मेरा जगह में आप कुछ करना है, प्रभु आप जागृति लाना है, प्रभु ये जो पूजा वूजा हो रहा है ये चीज़ को हटना है, तेरा राज्य आना है। जो हिंदू लोग हैं, जो हम लोग को नहीं जानते, वो लोग सोचेगा कि हम लोग घृणा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोग क्यों प्रार्थना कर रहे हैं सिलीगुड़ी के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि प्रभु का राज्य में शांति है, प्रभु का राज्य में धन्य है, प्रभु का राज्य में सब कुछ है। हालेलुया। अब ये जिंदगी इतना साफ सुथरा जिंदगी कहाँ से मिला है? प्रभु का राज्य में आके हम लोग को मिला है। तो हम लोग बांट रहा है, वहाँ पर हम देखें सब लोग इतना भयानक से प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमें भी उस तरीका से हमें अपना आप को बढ़ाना है, हमेशा प्रार्थना प्रेयर के लिए हमें आगे लाना है। अपना लिए, परिवार के लिए कितना करेगा, हमें जगह के लिए देखना है। जब कोई एक कलीसिया जो अपना विश्वासी को छोड़कर वो जब पूरा जगत के लिए सोचता है, पूरा एरिया के लिए सोचता है, वो चर्च कलीसिया सही आत्मा से चलने वाला कलीसिया है। हालेलुया। जो चीज सोचता है कि हम आशीष होना है, पास्टर जी आशीष होना है, विश्वासी आशीष होना है, खत्म कहानी नहीं। हालेलुया। जो सिर्फ ये सोचता है कि मेरा ही कलीसिया राइट है, मेरा ही कलीसिया बनना है, और बाकी जो कलीसिया शैतान लोग हैं वो आत्मा में नहीं है। हालेलुया। जो कलीसिया मदद करता है इसके लिए, उसके लिए, इसके लिए जाकर, वो कलीसिया पवित्र आत्मा में चलने वाला है। और कोई कलीसिया जो ऐसा है जो अपना जो दिमाग जो है, अपना सिस्टम में बाहर ही आना नहीं चाहता है, उसका साथ तो हम राम राम बोलना चाहते सीधा। हालेलुया। टाटा भाई, आप अपना कार्य करो, हम अपना कार्य करें। कोई कलीसिया, क्योंकि ऐसा कॉल आया है, धमकी हमको दिया है, मेरा भाई दीपक को भी धमकी दिया है, देखो दीपक सुधर जाओ, नहीं तो सबको जानता है कि ये पास्टर कैसा है। ओह माय गॉड, वो बोल रहे कि ये पास्टर कैसा है, मतलब हालेलुया। विश्वासी जो आ रहा है यहाँ पर, थोड़ी ना हम आपको कॉल करके बुलाया है, इनविटेशन दिया है कि पर्सनली आओ बोलकर। वो
प्रभु आप लोगों को लेकर आ रहा है। तो मेरा सवाल ये है उन पास्टर से कि आप जो आ रहे हैं उसको बात करो। मेरा घर है, हम तो स्वागत करेगा सबको, हालेलुया, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को प्रार्थना करेंगे प्रभु ऐसा लोगों को लेकर जिसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। जागृति प्रभु लेकर आ रहा है, आप हमको बोलोगे क्या फायदा है, दरवाजा हम क्यों दरवाजा बंद करेंगे। हालेलुया, प्रभु हमको बचाया, जिंदगी दिया है तो हम बांटना चाहेगा। ऐसा ही बोलता है कि आपका क्या मिनिस्ट्री है, क्रिश्चियन को मतलब हिंदू को क्रिश्चियन बनाना मिनिस्ट्री है या फिर क्रिश्चियन को फिर अलग चर्च से ले जाना मिनिस्ट्री है। मेरा जवाब ये है कि सच्चाई को बताना मेरा मिनिस्ट्री। बहुत सारा कलेशिया में सच्चाई नहीं सिर्फ प्रचार कर देता है, प्रचिंग करना है बोल के कर देता है, विश्वासी को रोक के रख देता है, आत्मा में विश्वासी को देख रहा नहीं कि आत्मा में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हालेलुया, वो कलेशिया मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हमारा जो ये कि इस अपना विश्वासी को पकड़ के, ये नहीं, हमारा प्रार्थना ये होना है कि ये सेंट्रल बस्ती में पूरा हम लोग का प्रार्थना ये सेंट्रल बस्ती में जितना भी है वो सब ये हम तो ऊपर जाके हमेशा ये पता नहीं कौन कौन घर है, नहीं मालूम हिंदू है क्या है हमको नहीं मालूम, लेकिन हम घोषणा करते हैं प्रभु ये उद्धार पाना है, ये उद्धार पाना है। इस तरह का जो प्रार्थना कर रहा होता है। हालेलुया, मेरा चर्च में आना है बोलकर नहीं, उद्धार पाना है। यहाँ पर एक बेंगुली आंटी ये इसका पड़ोसी में, वो हिंदू है, टोटली हिंदू है, लेकिन वो बुलाता है हमको प्रार्थना करने की। जब भी हमको मिलता है जय मसीह करता है, वो हर जगह जाता है, वो मस्जिद में सब जगह जाता है वो। हालेलुया, सो हम उसको देख के जब भी हमको मिलता है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके पति के लिए प्रार्थना करता है। वो अभी बहुत खुश है। हम उसको नहीं बोलते कि आप मेरा इधर आओ, चर्च आओ, सेवा होगा। हम बोलते हैं जब आपको आने मन है आप आइए, जब आपको लगता है कि हमने प्रार्थना करना है आप बुलाइए, हम लोग हमेशा आपके लिए साथ हैं। इसलिए मेरा प्रचार का वजह से वो हमको अच्छा नहीं लगा, मेरा प्रचार मेरा बोलने का वजह से, मेरा प्रार्थना करने का, ओ ये पास्टर इतना भयानक प्रार्थना करता है, इसलिए ये आंटी हमको अच्छा नहीं पाया, क्योंकि हम उसको प्रेम दिखाया। यीशु का सबसे बड़ा मिनिस्ट्री यही है, प्रेम। वो आंटी का दिल हम प्रेम से जीत गया। ये जो दुकान है कभी कभी हमको फ्री में हमको दे देता है, कोल्ड ड्रिंक सोल्ड ड्रिंक धार बाकी भी दे देता है। क्यों? हम प्रचार थोड़ी ना किया, वो आंटी लामा है ना, थोड़ी ना जाके प्रचार यीशु को जाने। हालेलुया, हम जाकर उसका उनके साथ रिश्ता बनाया, प्यार से बात किया। जब हम नहीं था यहाँ पर, आप लोग भी मालूम, जब नहीं था वो हमको पूछा कहाँ था बेटा इतना दिन। हालेलुया, हमको आंटी पूछा आप इतना दिन के बाद दिखाई दी, कहाँ था बोलते। सो ये हम बताना चाह रहा है कि हमारा मिनिस्ट्री का मतलब ये है कि अपना जीवन से बोलने का जरूरत नहीं कि हम मसीह जाने देखो प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह बोल रहा है, स्वभाव से निकलना है ये यीशु मसीह का बच्चा है। एक दिन क्या हुआ, ये आंटी कुछ वो करता है, कुछ होता है ना जो नेटवर्क मार्केटिंग, जो दवाई सवाई बेच के साला, तो वो बेच रहा था। तो हमने ऐसे देखा है, हमको बोला कि आंटी हम भी ऐसा कुछ करता था पहले, मसीह में आया हुआ था लेकिन अच्छे से नहीं जानता था। तो हम भी ऐसा दवाई ववा देख के हम बहुत लोगों को आप ठीक कैसे बोलते, तो हमको बोला था भाई अभी आप भी करो बोल के। हम बोला है कि नहीं अभी तो हम नहीं कर सकते हैं। वो अच्छा आंटी, वो अच्छा अभी तो आप प्रार्थना से ठीक करते हैं ना इन लोगों को। हालेलुया, देखिए ये लोग खुद बोल रहा है, ये लोग खुद बोल रहे हैं। हालेलुया, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो आँख जो है सिर्फ अपना घर घराना, वो जोशुआ का जो वचन है उसको सीरियस लेना है, लेकिन अलग वे में लेना है, हर तरीके से नहीं। मैं और मेरा घराना बस खत्म। हालेलुया, मैं और घराना प्रभु का आशीष करेगा, मैं और घराना मेरा प्रभु का आशीष करेगा। सिर्फ हम लोग नहीं, सबको मिलाकर हम लोग आशीष करेगा, सबको मिला के प्रभु का आशीष करेगा। हालेलुया, ओके। सो एक हम लोग जानता है, कहानी जानता है, जब हम लोग यूहन्ना का 2 में हम लोग जब पढ़ते हैं, जॉन का 2 में जब हम लोग पढ़ते हैं, आज हम लोग का प्रभु भोज भी, हम तो जल्दी हम खत्म करेगा आज का वचन। हालेलुया, ओके, प्रेज द लॉर्ड। सो आपको ये यहाँ में जो दृश्य हुआ था, हम लोग यहाँ में क्या जानता है कि जो उनका 2 में क्या हुआ, काना बोल के एक जगह था, वहाँ पर शादी था, यीशु को इनवाइट किया, यीशु ने आया, और सबसे मेन टॉपिक हम लोग क्या देखते हैं कि यीशु ने, और हेडिंग में लिखा है कि वाटर टर्न इनटू वाइन, पानी जो है दाखरस में बदल गया है। हालेलुया, यहाँ पर प्रभु पानी को प्रभु ने दाखरस से बदला है, ये मेन पॉइंट है। लेकिन इसमें से हम लोग बहुत कुछ देख सकते हैं और भी प्रभु यहाँ पर क्या क्या कार्य किया। हालेलुया, अगर आपका जीवन में अभी क्या हो रहा है कि प्रभु जब भी हम ये लेते हैं कि हम अपना आप को ले लेता है, प्रभु मेरा जीवन में ये हो रहा है, दैट मींस आप हमको प्रिपेयर कर रहा है। जब आपको लगता है कि भले आप शादीशुदा है, पति पत्नी है, बाल बच्चा आपके साथ में है, फिर भी आपको ऐसा जब लग रहा होता है कि आप अकेला है, जब आपको लगता है कि वो मेरा सोच मेरा विचार कोई नहीं समझ पा रहा है, काम में आप अकेला है, हर जगह में आप अकेला लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपसे हमको और प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा शायद,
जब आपको ये सोच आ रहा हो, हम आपको बताना चाहते हैं कि वो समय है गॉड आपको प्रिपेयर कर रहा होता है। हालेलुया। जब आपको लगता है कि अरे मेरा जिंदगी तो चला गया, अभी तो हम प्रभु के लिए क्या इस्तेमाल हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो हम जस्ट विश्वासी बनकर रहेगा ये कलेशिया में या RBI में, अगर आपको सोच रहा है कि नहीं प्रभु हमको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, हम आपको बताना है प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा है अभी, यस नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको वो बना रहा। हालेलुया। भले आपको लग रहा है कि अरे हम तो अकेला है, कुछ भी नहीं हो रहा, ना हम बोल सकते, ना हम कर सकते, ना हम आगे बढ़ रहा है, प्रभु आपको बना रहा इस्तेमाल करने के लिए, सिर्फ आशीष होने के लिए नहीं, वो आपको इस्तेमाल करने के लिए वो आपको बना रहा है, तोड़ रहा है। और जब बनाता है ना वो तकलीफ आता है। जब बनाने का सीजन जो होता है ना वो बहुत, कि उसमें तोड़ता है, मोड़ता है, छिलता है, साइड से हर जगह से तकलीफ भी मिलता है। हालेलुया। अभी आप सोचो पास्टर जी आप ये शादी का बात नहीं बनाने का बात कहाँ कर, कैसे ला रहा है आप। हालेलुया। आपको बताना चाहेगा यहाँ पर आपको पूरा कहानी बताया, आप हल्का से बताया, वचन हम नहीं पढ़ेगा यहाँ पर, 1-2 वचन हमसे आपको दिखाएगा, क्योंकि ये टॉपिक से हम यही वचन से हम हटने वाला नहीं आज। यहाँ पर कितना जो हिंदी में क्या बोलेगा मटका ग्लान ना, कितना ग्लान को प्रभु ने लिया था, कितना 6। हालेलुया। ये जो ग्लान था या फिर मटका बोल देगा ना, मटका यूट्यूब में सुनने वाला लोग ग्लान होता क्या ग्लान। हालेलुया। तो जो ये मटका जो था, ये कितना मटका था, 6 मटका था। यीशु पानी को दाखरस में कहाँ बदला, शादी में, ये हमको पता है। शादी हो रहा था बाहर में, खाने का जो सामान होता है वो कहाँ होता है, दाखरस रूम का अंदर होता है, राइट। यीशु दाखरस को कहाँ में बनाया था, रूम का अंदर में। हालेलुया। लेकिन ये जो 6 मटका है ये कहाँ था, ये बाहर था। हालेलुया। क्योंकि यहाँ में एक वचन हम लोग पढ़ देगा, 6 को पढ़ेगा, 2 का 6 को पढ़ेगा। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार, फिर से और एक बार, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, 6 मटके भरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। हाँ, इसमें 100 लीटर जैसा पानी जाता था, ऐसा लगा इतना बड़ा 100 लीटर्स का। हालेलुया। यहाँ में एक चीज देखिए, जीवस लोगों का एक रीति रिवाज है, जैसे हम लोग का रीति रिवाज क्या है कि हम लोग घर घुसने से पहले चप्पल खोल के घुसता है। उनका एक रीति रिवाज है कि वो लोग घर घुसने से पहले वो लोग चप्पल नहीं खोलते, वो लोग अपना पाँव धोता है। हालेलुया। और ये वचन में साफ साफ लिखा है कि वो जो मटका जो है वो पत्थर का था, राइट। हालेलुया। वो एक पत्थर का बना हुआ था। घर का अंदर में पत्थर का नहीं होता है, सिल्वर, सोना, चांदी का होता है, जिसमें वो लोग पानी पीता है। लेकिन जो यूजलेस है, जिससे सिर्फ पाँव धुलाना है, वो बाहर, वो चट्टान पत्थर का है, वो जो कि टूटने से भी कोई फर्क नहीं ना, ऐसा देखिए। हालेलुया। 6 मटका बाहर है, आदमी लोग क्या कर रहा है, जस्ट इस्तेमाल कर रहा है उसको। अभी शायद आप और हमको भी कोई लोग बस इस्तेमाल कर रहा है। आप किसी का कारण बन रहा है आशीष के लिए ना। हालेलुया। आप किसी का आशीष बन रहा है, हमें मत बोलना, ठीक है। आप किसी का कारण बन रहा है आशीष के लिए, लेकिन आप आशीषित नहीं हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है? ये मटका जो क्या, ये मटका किसी को धुला रहा है लेकिन खुद नहीं धुल रहा है। खुद के पास में क्या नॉर्मल पानी है जो इंसान ले रहा, जब यूज तो कर रहा है, लेकिन मटका का कोई तारीफ नहीं कर रहा है, मटका का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो बाहर में है। क्योंकि हमें जो पानी वो पीने के लिए नहीं है, वो इस्तेमाल करने के लिए, धोने के लिए है। आपका जिंदगी, कभी कभी आपका अभिषेक, कभी कभी आपका टैलेंट, गिफ्ट को भी इंसान लोग इस्तेमाल करते हैं अपना पाप को धोने के लिए, अपना आप को शुद्ध करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन देखिए यीशु मसीह ने क्या किया, ये मटका को अंदर बुलाया। आपका द्वारा से, आपका प्रार्थना के द्वारा से, आपका हेल्प का वजह से, आपका हेल्प मदद का वजह से, आपका संगति का वजह से कोई आशीष हो रहा है, लेकिन आप आशीष नहीं हो रहा है। यीशु मसीह को, यीशु का राज्य में ऐसा है ही नहीं। हालेलुया, क्या आपको समझ में आ रहा है? प्रभु किसी किसी को बातें कर रहा है, आपका द्वारा से कोई आशीष हो रहा है, लेकिन आप आशीष नहीं हो रहा। आप सोचते हैं कि यही मेरा मिनिस्ट्री है, प्रभु हमको इस्तेमाल करता है ऐसे। हम लोग नम्र कर देते हैं अपने आप को।
ये हम बोला नहीं, ये वचन नहीं है, ये प्रभु का राज्य नहीं, ये हमारा इमोशंस है, फीलिंग्स है। कोई सिखा दिया हम लोग, ऐसे ही है, प्रभु के सामने में ऐसे ही बनना है। बाकी लोग बढ़ते रहो, ये लोग बना, हम लोग ऐसे ही नहीं। हालेलुया। प्रभु का राज्य में ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा होता ना तो प्रभु यीशु मसीह, क्या वो शादी हो रहा है वहां पर, सोच के देखिए, शादी हो रहा है, इतना लोगों को बुलाया है, वाइन पिला रहा है। क्या वो अमीर नहीं था? अमीर था। उनका पास में ऑलरेडी एक्स्ट्रा ग्लास था, अंदर में सिल्वर क्या चांदी का था होगा, लेकिन नहीं, यीशु ने क्या मांगा? बाहर का ही लेकर आओ। यहाँ से एक मीनिंग है। हालेलुया। प्रभु का राज्य में ऐसा है कि अगर आपका द्वारा से कोई आशीष हो रहा था, आपको भी आशीष होना बहुत जरूरी है। हम लोगों को सिखाया गया कि नहीं, तू आशीष हो या ना हो, वो आशीष हो रहा है ना, ओके बाय बाय, तुम्हारा ऑफरिंग से ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। चलो आ जाते टॉपिक में फिर से। हालेलुया। आपका टाइट, आपका ऑफरिंग से चर्च कलेशिया बढ़ रहा है, पास्टर बढ़ रहा है, लेकिन आप में आशीष नहीं आ रहा है। नहीं, प्रभु का राज्य में ऐसा नहीं है। हालेलुया। यीशु ने उन 6 मटका को मांगा, वहां पर उसने क्या किया? जो वाइन जो रखने का है, बाहर का मटका में क्यों कोई रखेगा? वो बाहर का मटका से इंसान लोग क्या पाँव धुला रहा है, पीता भी नहीं है। पीने से एक बात था, समझ सकता था, नहीं मिला तो चलो, अरे पाँव धुला रहा है, हाथ पाँव धुला रहा है, कितना वहां में गिर गया होगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह फिर बोलता है कि वो पानी को फेंको और उसको लेकर आओ। यीशु मसीह जो भी चूज करता है ना, बहुत मीनिंग होता है उसमें। एक पत्थर को भी हटा के चला गया ना, उसमें भी एक मीनिंग होता है। हालेलुया। आज प्रभु हमारा यीशु मसीह एक रहस्य खोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह उसको लेकर आया, 6 को लेकर आया, एंड ऐसा यूजलेस पत्थर को उसमें उसने क्या डाला? वाइन को ढाल दिया, दाखरस को ढाल दिया, जिसको पीकर इंसान लोग वाह वाह करने लग गया। हालेलुया। जब वाइन को, जब दाखरस को ना उसमें ढाला ना, जब वो पानी था उसका कोई मूल्य नहीं था, कोई वैल्यू नहीं था उसका। जब जैसे ही दाखरस को ढाल दिया, उसका वैल्यू बढ़ गया। वो 6 मटका का वैल्यू बढ़ गया। हालेलुया। वो 6 मटका के बारे में सब लोग प्रशंसा करने लग गया। हालेलुया। वही चीज प्रभु आज हमारे जीवन में कर रहा है। अभी और एक चीज हम आपको बताना चाहता है। जितना बड़ा मटका है ना, 6 मटका, क्या 6 मटका में आधा आधा हो गया? जो वाइन था, दाखरस जो था, वो आधा नहीं था, वो फुल था। ये हम आपको ये बताना चाहता है कि यीशु मसीह पूरा भरा है। क्यों भरा है? क्योंकि यीशु मसीह का पास आशीषों का भंडार है। वो जितना बड़ा चीज लिया है, उतना वो भरा भी गया है। हालेलुया। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये बताना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह आशीष वो देने के लिए बड़ा दिल भी चाहिए उसको कंटेन करने के लिए, पकड़ने के लिए। हालेलुया। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि अगर हमारा माइंड सेट अगर छोटा होगा ना, तो हम लोग भी उसी हिसाब से हम लोग आशीष को ग्रहण करेगा। हम लोग हमेशा उधार देता है। आपका जीवन में कभी गाड़ी नहीं आया, कभी दादाजी कभी नहीं खरीदा, और आप सोचेगा कि हम भी नहीं खरीद पाएगा। मेरा दादाजी कभी खरीदा नहीं, किसी का ड्राइवर बन के बैठा होगा, लेकिन कभी खुद का नहीं खरीदा, कभी अपना नाम पे जमीन नहीं खरीदा, तो मेरा कहाँ से? अगर ये सोचेगा ना, आपको मिलते मिलते भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये जो बड़ा जो 6 मटका, ये दिखाता है कि यीशु मसीह अपना आशीष को भरपूरी से भरना चाहते हैं। उसको लेने के लिए कैपेसिटी होना पड़ेगा हमारे जीवन में। हालेलुया। प्रभु आशीष देने के लिए तैयार है क्या? हम उस आशीष को लेने के लिए तैयार है क्या? ये दिखा रहा है प्रभु इस मटका के द्वारा। क्या आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है तो एक बार जय मसीह हालेलुया बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब हमारा जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह ने जब उस 6 मटका में दाखरस ढाल दिया, सब लोगों ने वाह वाह बोलने लगा। लेकिन जब यही वाह वाह बोलने वाला लोग जब शादी में आ रहा था, कोई कुछ नहीं बोला। हालेलुया। बस अपना काम किया, इस्तेमाल किया, मटका को इस्तेमाल किया और चला गया अंदर। लेकिन अभी ये लोग की आशीष दे रहा था ना। आपको अगर वचन में पता है, यहाँ पे एक इंसान लोग बोलता है कि बहुत सारा शादी में ऐसे होता है कि खराब दारू को पहले पिलाता है, एंड जब सब लोग नशा हो जाता है, जब अच्छा स्टार्टिंग में जब अच्छा दारू को पिलाता है, दारू को देता है, जब सब नशा हो जाता है, तब जो भी खराब चीज़ें उसको पिलाता है। लेकिन यहाँ में से बोला कि लेकिन तुम्हारा जो शादी है, यहाँ पे तुमने क्या किया? अच्छा को तुमने लास्ट में रखा। जब सब लोग नशा है, फिर भी तू अच्छा को दे रहा है, आशीष करके चला गया। हालेलुया। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आपका जीवन में प्रभु जब आपको आशीष करने लग जाएगा, सिर्फ प्रभु ने, लोग भी वाह वाह करना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में। क्या आपको समझ में आ रहा है? जब प्रभु का आशीष आपके ऊपर में आ जाएगा, जब प्रभु का आशीष को आप लेने तैयार हो जाएगा,
आप समझ जाएगा कि ये मेरा है, हम इसको ले सकता है। देन जितना भी लोग आपको इस्तेमाल किया था एक समय में, जितना भी लोग आपका प्रार्थना आपका द्वारा इस्तेमाल करके आपको छोड़ के चला गया, वही लोग जाकर आपको वाहवाही करेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये प्रभु का एक राज्य का सिस्टम है ये जो। हालेलुया। बहुत सारा लोग देखा होगा आप, पास्टर लोगों का मेंटलिटी ऐसे है, विश्वासी लोगों का मेंटलिटी ऐसे है कि हम लोग तो ऐसे ही रहना है, जितना आया उतना में खुशी रहना है। हालेलुया। जितना दे रहा है उतना में खुशी रहना है, ज्यादा लोभ लालच नहीं करना। लोभ लालच करो नहीं बोला है, लोभ लालच करो नहीं बोला, लेकिन जो आशीष दे रहा है उसको भी नहीं ये पाप है बोल के लेना, ये भी गलत है। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम लोग आशीषित बनो, इसलिए स्टार्टिंग में हम आपको बोला है कि प्रभु चाहता है आप और हम आशीषित बनो, इसलिए खुल कर दो, प्रभु भी खुल कर देगा। जब देखिए, जब हम लोग खुल कर देता है, किसी का टाइट 1 लाख भी होता है, करोड़ कमाने वाला भी, किसी का 50,000 भी होता है। अगर हम लोग को 50,000 टाइट देना है, थोड़ा तो आ जाएगा ना। हालेलुया। 1 लाख अगर हम लोग टाइट में चर्च में दे रहा है, और ऑलरेडी वो चर्च एकदम शानदार है, ऑलरेडी पास्टर के पास है, तो गाड़ी में घूम रहा है, इनोवा घूम रहा है, ये है वाह ना, हम क्यों मेरा 1 लाख देगा टाइट? चलो हम कहीं जाकर दे देगा, मेरे इसमें इस्तेमाल करेगा, ऐसा सोचता है हमारा दिमाग, हमारा इमोशन ये बोलता है। हालेलुया। लेकिन जब हम लोग 1 लाख टाइट हम लोग जब देता है, हम लोग क्या दिखाते हैं? प्रभु मेरा भरोसा ये मेरा पैसा में नहीं है, मेरा जो विश्वास जो है ये मेरा पैसा में नहीं है, मेरा अंदर कुछ भी लोभ लालच नहीं है। जब आपको देता है, जब हम लोग दे रहा होता है, हालेलुया। देखो, लोभ लालच इंसान जो कभी देने नहीं सकेगा, देने के लिए कभी हाथ नहीं बढ़ाता है, लेने के लिए सिर्फ बढ़ाता है। लेकिन प्रभु हम लोग क्या बोला है? देने के लिए हम लोग बनाया गया। हालेलुया। जब हम लोग देता है, हमारा जितना भी, क्योंकि वो चीज़ रहता है इंसान का, वो लालची का जो आत्मा भाग जाने वो होता है हमारा अंदर में, क्योंकि शरीर है, वो लालच का जो इच्छा होता है हमारा जीवन में, हमारा अंदर में रहता है। हम 100 रुपया दे सकता था, लेकिन आज 100 रुपया कुछ अलग यूज़ करेगा, चलो 10 रुपये धार लेगा, 100 रुपये का मीट लेकर खाएगा, हमारा शरीर बोलेगा हम। हालेलुया। हम लोग शरीर का सुन लेता है। प्रभु तो कुछ करेगा नहीं, आप पाप नहीं किया उसमें, ध्यान से सुनना, आप उसने पाप नहीं किया है, अपना 100 रुपया नहीं देके 10 रुपया देके, आप कोई गलती नहीं किया है, प्रभु को भी कोई लेना देना है। लेकिन सिस्टम का अनुसार जितना आप दिया है उतना आपको रिटर्न मिलेगा। सिस्टम, प्रभु ने सिस्टम बना के रख दिया, हर चीज़ प्रभु देख रहा है, अरे इतना दिया, ऐसा नहीं है तुमने इतना लाख दिया हम तुमको लो तुमको, ऐसा नहीं, प्रभु सिस्टम बना के रख दिया है। अभी ये पंखा चला, यहाँ में स्विच, हम जब भी ऑन करेंगे इलेक्ट्रिशियन आके तार जोड़ेगा, ऐसा नहीं है, ऑलरेडी वो आके तार जोड़ के रख दिया है, करंट बना के रख दिया है, स्विच बोर्ड वहाँ पे मेन स्विच बोर्ड सब कुछ करके रख दिया, जब भी हम दबाएगा वो आके फिक्स करेगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। जब भी हम दबाएगा इलेक्ट्रिशियन आके बल्ब लगाएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं, वो बना कर चला गया। उसी तरीका से सिस्टम एक बन गया, जितना हम डालेगा उतना हमको मिलेगा। प्रभु ने देखा, अच्छा संजय भैया ने 1 लाख डाला, हम इसका भी 2 लाख, ऐसा नहीं। हालेलुया। 1 रुपया सिर्फ दिया, अब इसका हम 2 रुपया दे, ऐसा नहीं। सिस्टम एक, आप जितना ज़्यादा देने से भी आप प्रभु आपने पाप नहीं किया है, कमती देने से भी आप पाप नहीं किया है, लेकिन जितना देगा उतना मिलेगा। और इंसान को क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए तो डालो ज़्यादा। हालेलुया। ज़्यादा आशीष चाहिए, ज़्यादा डालो, ज़्यादा आत्मिक आशीष चाहिए, ज़्यादा प्रार्थना करो, ज़्यादा प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहता है, ज़्यादा वचन पढ़ो। एक्सपीरियंस से नहीं होता है, सालों से नहीं होता है कि हम 10 साल हो गया है, अरे 10 साल में तुम कितना बार बाइबल पढ़ा है, 10 साल में तुम कितना बार फास्टिंग बैठा है, 10 साल में तुम कितना बार प्रभु का इच्छा में तुम फास्टिंग बैठा है, ये मैटर करता है। 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, प्रभु का आशीष नहीं, ये नहीं, कितना तुम कर रहा है वो मैटर करता है। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये 6 मटका को क्यों भरा है? क्योंकि ये बड़ा बड़ा है। हालेलुया। बड़ा बड़ा है, तो प्रभु ने देखा, अच्छा 6 मटका, तो चलो हम 6 मटका को फुल कर देता है। 5 मटका अगर होता तो 5 मटका को फुल कर देता है। 6 मटका को बुला के प्रभु नहीं खेला कि 6 मटका आया, 3 को फुल कर देगा, 2 को खाली कर देगा, नहीं छोड़ा। हालेलुया। प्रभु ने देखा कि ये घर का पास, ये घर का मालिक के पास में क्या है? 6 मटका पड़ा हुआ है। हालेलुया। तो यीशु ने इसमें कंजूसी नहीं किया, अच्छा इसके पास इतना है, लो भर दो। जब प्रभु देखेगा कि आप इतना प्रार्थना कर रहा है, आप इतना वचन पढ़ रहा है, प्रभु के लिए इतना दौड़ भाग कर रहा है, तो प्रभु देखेगा, अच्छा ये इतना कर रहा है, इसका सिस्टम के हिसाब से इसको भर दो। हालेलुया। आप बोल रहा है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हम कलेक्शन जा रहे आना जाना कर, नहीं, सिर्फ संडे आना जाना कर रहा है। आप बोल रहे हैं 5 साल हो गया, ना हम एक गाड़ी खरीद पा रहा है, ना हम जमीन खरीद पा रहा है, ना हम बच्चा लोग का पैसा दे पा रहा है, धार बाकी मांग रहा है। आप ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते।
हर संडे आप 10-10 रुपया ऑफरिंग डाल रहे हैं, आपके पास औकात है 100 रुपया डालने का, 50 रुपया डालने का, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? 10-10 रुपया डाल रहे हैं, क्योंकि हम देखा है लोग कैसे डालते हैं। हालेलुया। तो आप उम्मीद नहीं कर सकता है कि हमको ये 10 रुपये का बदले हमको लैंड मिल जाएगा, प्रभु हमको देगा बोल के। सिर्फ हम विश्वासी है और प्रभु का राज्य में ढाल रहे हैं बोल के नहीं। हालेलुया। आप जितना प्रभु का सामने में लाएगा उतना प्रभु भरेगा। हम विश्वास करते हैं, बाइबल ने मत ढूंढना ये चीज़, हम वो मेरा विश्वास है। अगर ये घर के पास में 10 मटका होता ना तो प्रभु 10 मटका को भी वाइन से भर देता। क्या आपको समझ में आ रहा है? जितना था उतना कर दिया यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो अभी प्रभु देख रहा है कि आपके पास कितना मटका है, खाली वाला। हालेलुया, कितना मटका है आपके पास? मेरे पास, हम बोलना चाहेगा मेरे पास 7 है। आप बोल सकते हैं 5 7 10 भी तो बोल सकते हैं। 7 इज ए परफेक्ट नंबर। हालेलुया, जो 7 नंबर है वो जो एकदम पूर्णता है बोलते हैं वचन के अनुसार, इसलिए मतलब मेरे पास 7 मटका है। हालेलुया। आप लोग बोल सकते हैं 7 21 10 जो भी बोल सकते हैं। हालेलुया। हम ये देखो, आप देख रहा होगा मेरे पास छोटा सा रूम है, छोटा सा घर है, छोटा सा चर्च है, लेकिन मेरा आशा ना, आशीष का जो आशा है ना बहुत बड़ा है। तो फिर हमको ऐसे बोलते कि कलीसिया होना सिर्फ यही विजन नहीं होना है कि जितना आ रहा है उतने में तुम बिल्कुल ऐसे ही बोला, जितना आ रहा है उतना में सहमत रहो, ऐसे ही बोला हमको बिल्कुल। तो होप मत करो इतना आएगा उतना आएगा। हम बोला नहीं, मेरा होप है, मेरा प्रार्थना है, मेरा आँख है, मेरा विजन है कि हमको सिर्फ सेंट्रल बस्ती नहीं, पूरा सिलीगुड़ी चाहिए हमको, पूरा वेस्ट बंगाल हमको चाहिए। हम जितना देखेगा ना, थोड़ा पहले ब्रदर दीपक भी बोला था, जितना आप देखेगा ना बड़ा देखेगा, प्रभु भी उतना देगा। जब तक आपका दिमाग में एक ख्याल ही नहीं आएगा कि आपको गाड़ी लेना है, प्रभु कहाँ से गाड़ी देगा आपको? कल सुबह उठा अचानक से गाड़ी दिखाई दी, अरे हम तो सोचा ही नहीं था गाड़ी आएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आपका ये होना पड़ेगा, प्रार्थना होना पड़ेगा कि हम गाड़ी लेगा, हम देख रहे हैं कि हम गाड़ी चला रहा है वो। हालेलुया। तब गॉड भी आपको देगा ना। क्या आपको समझ में आ रहा है कलीसिया? आपको मजा लग रहा है? हमको बहुत मजा लग रहा है। हालेलुया, क्योंकि हम आशीष लेके जा रहा है। हमको पता है हम कितना ढाल रहे हैं प्रभु का राज्य में, सिर्फ ऑफरिंग का बात नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। एंड हमको पता है कि आई हैव अ ग्रेट ब्राइट फ्यूचर। इसलिए नहीं कि हम पास्टर बन के काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि मेरा विजन बड़ा है। हालेलुया। हम प्रभु का सामने में एकदम बड़ा बड़ा मटका लेके रखा हुआ है, खाली करके रखा, प्रभु भरना होगा तुमको। हालेलुया। कितना लोग आपका अपना मटका लेकर आया प्रभु के सामने में? लाया है कि नहीं लाया? नहीं लाया तो आज घर जाके तैयार करो। हम प्रभु मेरा मटका कैसे तैयार करता है? हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेगा, राखा छक्का पाया, रात को उठ के प्रार्थना कर रहा होगा, अन्य भाषा में प्रार्थना, वचन प्रार्थना, आपका मटका तैयार हो रहा है आशीष को लेने के लिए। हालेलुया। आपका मटका तैयार हो रहा है। भले ही शायद वो मटका इस पत्थर का होगा, मिट्टी का होगा, प्रभु को वाह, प्रभु अपना जो वाइन जब ढाला ना, वाइन कहाँ रहता है, जो दाखरस कहाँ रहता है? हमें तो सिल्वर मतलब चांदी का बर्तन में, ये इसका साफ सुथरा बर्तन में, प्रभु को लेना देना नहीं है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह को लेना देना, क्या मटका है, कौन सा पत्थर का है, उसको बस चाहिए खाली जगह। हालेलुया। आप कौन सा विश्वासी है, कितना साल हो गया है, कल परसों आया है, आप बपतिस्मा लिया है नहीं लिया है, मतलब प्रभु को लेना देना नहीं है। प्रभु को बस ये देखना है कि कहाँ खाली है, कौन खाली है, कौन रेडी है भरने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ये नहीं देखता कि आप कौन सा कलीसिया से आया, कहाँ से आया, ये नहीं देखता। प्रभु ये देखता है कि क्या तुम तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? अभी हम लोग प्रभु भोज में जा रहे हैं, जाने वाला है। हाँ, हमें वो कुछ बताना चाहता है। हालेलुया। क्या आप लोग तैयार है मेरे साथ में? प्रभु ने उस वाइन को, पानी को क्या कर दिया? वाइन में बदल दिया। हालेलुया। और यीशु ने क्या किया? खुद से गिलास उठा के पानी डाला। ऐसा क्या क्या ना, वो चेला लोगों को बोला ना, तुम लोग इसमें पानी भरो। हालेलुया। वचन पढ़ने का इच्छा, आराधना करने का इच्छा, फास्टिंग लेने का इच्छा, चर्च जाने का इच्छा, प्रभु ने, हम लोग का प्रार्थना है, प्रभु मेरा अंदर में वो इच्छा लाओ कि हम वचन पढ़े। होता है ना, मेरा अंदर में वो आत्मा लाओ प्रार्थना करने का कि हम प्रार्थना करें। अरे भैया, यीशु ने उस चीज़ को ढालने के लिए अपना हाथ नहीं लगाया, किसी को ऑर्डर किया है। हालेलुया। उसी तरीक़ा से वो इंसान लोग ने क्या किया? पानी ढाला। इच्छा था या ना था, लेकिन भी ढाला क्योंकि ऑर्डर आया। इसी तरीक़ा से इच्छा हम लोग यीशु से आएगा नहीं,
हमें खुद भरना होगा इच्छा को। हालेलुया। वो इच्छा, अभी देखिए वो जो लोगों ने पानी डाला वो हमारा इच्छा है, बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का, आराधना करने का, प्रभु के साथ में संगति बढ़ाने का इच्छा है। फुल हो गया ना, इच्छा से फुल हो गया। अब कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, 6 मिनट का फुल हो गया आपका, प्रार्थना कर रहे हैं। नाउ मिरेकल, जब तक आपका अंदर में इच्छा नहीं होगा ना प्रभु का जानने के लिए, चमत्कार देखने के लिए आप मत सोचना। हमको नहीं लग रहा है आप समझ रहे हो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि आई डोंट नो। हालेलुया। देखिए जब तक चेलाओं ने पानी नहीं डाला तब तक वो चेला का पास में उम्मीद नहीं था, इच्छा नहीं था कि चमत्कार होगा बोलकर। बिना पानी का दाखरस आया क्या? स्वर्ग से तरर गिर के घुसा गया? नहीं घुसा। हालेलुया। पहले पानी आया, साधारण पानी, उसके बाद क्या हुआ? मिरेकल, चमत्कार। हालेलुया। साधारण इच्छा से भरो अपना आप को। हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा, पढ़ो, करो, काम करो, यीशु के लिए करो, इच्छा लाओ, राइचस में चलो, धार्मिक में चलो। जरूरी नहीं कि हम जितना पढ़ रहे हैं आप उतना पढ़ो, जरूरी नहीं कि आपको मेरे जैसा पास्टर बन जाओ सब कुछ छोड़ के, नहीं। धार्मिक में चलने का कोशिश करो, कार्य करे, काम करे, बिजनेस करे, धार्मिक में चलने के लिए कोशिश करो, वचन के अनुसार चलने की कोशिश करो। वो आपका इच्छा है, दिखने के लिए एकदम नॉर्मल लग रहा है। संडे भी एक बार जा रहे हैं आप कलेशिया, फास्टिंग नहीं ले पा रहे, इट्स ओके, वचन नहीं पा रहा है काम का वजह से, लेकिन वो इच्छा को रखो। जब जब मौका मिलता है तब करो, मौका नहीं मिलता है वैसे भी, लेकिन क्या करो? वचन का अनुसार चलो। आपको लगेगा अरे ये तो सिंपल है, आपको लगेगा अरे ये पास्टर जी इतना प्रार्थना करता है, इतना पढ़ रहा है, इतना मिनिस्ट्री कर रहा है, इसको ज़्यादा आशीष मिल रहा है। प्रभु हम तो कर ही नहीं पा रहा है, करना चाहता है। आपको साधारण लगेगा। उसी तरीक़ा से वो चेलाओं को भी लगा ये साधारण पानी क्या होगा ना। जब यीशु ने 12,000 लोगों को खाना खिलाया, जो वो 5 रोटी जो वो लड़का लेकर आया, चेला लोग ने बोला ये तो साधारण है, क्या है? हालेलुया। लेकिन यीशु ने जैसा बोला चेला ने किया, करने के बाद भी क्या किया? उन लोगों को लगा कि तो साधारण क्या होगा। हालेलुया। उसी तरीक़ा से आपका जीवन भी आपको दिखाया गया, हम तो साधारण है, हल्का से हम प्रार्थना, हमको वचन भी पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, वचन हम पालन तो कर रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि साधारण है, बाकी लोग आशीष मिल रहा है। वही साधारण में प्रभु चमत्कार करता है। हालेलुया। जब तक पानी नहीं था चमत्कार नहीं था, जब पानी आया चमत्कार आया। वो पानी जो है हमारा मेडिटेशन, हमारा आराधना, हमारा वचन में संगति बिताना, वचन पढ़ना, प्रभु के साथ संगति बिताना, वो है। एंड उसके बाद में क्या आता है? वाइन आ गया। क्या आ गया? दाखरस आ गया। हालेलुया। हम आपको बताना चाहता है वो दाखरस है पवित्र आत्मा। क्या आपको समझ में आया है? हालेलुया। आपने अपना तरफ से क्या किया? थोड़ा एफर्ट डाला, प्रभु के पास सामने में आया, एंड उसके बाद क्या आया? पवित्र आत्मा आया। अगर आपको याद है, एक वचन में कहता है जेम्स 4:8 में कि प्रभु के सामने में आओ और वो तुमसे दूर भाग जाएगा। ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है? वो भी तेरे करीब आएगा। प्रभु के करीब आओ, वो तेरे करीब आएगा। पहले हमें एफर्ट डालना पड़ेगा, देन वो आएगा। जिस तरीके से ये लोगों ने एफर्ट डाला, पानी डाला, एंड वाइन आ गया। हालेलुया। जब आप और हम कोशिश करेगा पवित्र आत्मा के सामने जाने के लिए, समझ के सामने जाने के लिए, देन वो पवित्र आत्मा आ जाता है। हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ है? क्या आपको समझ में आ रहा है कलेशिया? हालेलुया। आपको बताना चाहेगा दारू तो दाखरस से क्यों पीता है इंसान लोग? सर तो पीने वाला था एक जमाने में, हम भी पीने वाला था। क्यों पीता था हम? टेंशन फ्री होने का। आंटी बहुत हंस रहा है। हालेलुया। हम लोग क्या होता है? टेंशन फ्री होने के लिए, राइट, इंजॉय करने के लिए। हम कुछ बता रहा है आपको, ठीक है? दारू क्या दिखाता है? हमेशा इंजॉय, आनंद। जो भी दारू पीना देखिएगा अभी क्या दारू नशा नाच रहा होता है। देखा अभी रिसेंटली कुछ पूजा हुआ था, तो वहाँ में सब लोग, उन लोग को लेना देना नहीं है पूजा में जाना है, उन लोग बस नाचना है, बस इंजॉय करना है, क्योंकि आज पूरा इंडिया नाच रहा है इसलिए। हालेलुया। तो दारू का मेन मकसद ये है कि आनंद। हालेलुया। ये जो वाइन का हम ये बताना चाहता है कि ये जो जब भी हम लोग दारू पी रहा है, पिया है, ये था हम लोग क्या के लिए? खुद को आनंद करने के लिए, खुद को ठीक करने के लिए ना, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा समय के लिए। हम आपको बताना चाहते हैं ये जो वाइन जो ये जो दाखरस दिखाता है कि प्रभु का आनंद को दिखाता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं, आपको समझ में नहीं आया? आपका चेहरा देख के तो नहीं लगा आप लोग समझ में आएगा। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? जब ये दारू को ढाल दिया इस जगह पर, तो इंसान ने पी के क्या बोला? प्रशंसा किया कि नहीं किया? दुख होकर किया ना खुशी होकर किया? खुशी होकर किया।
ऑलरेडी ये दारू खत्म हो गया था, लेकिन नया दारू पीने के साथ साथ ये लोग प्रशंसा करने लगा। पहले से इतना पी रहा है, कोई प्रशंसा नहीं किया, है कि नहीं? पहले से इतना पी रहा है, खत्म कर दिया, लेकिन कोई प्रशंसा नहीं किया। लेकिन जब प्रभु ने बनाया तब प्रशंसा करना शुरू हो गया। वो है दिखाता है कि दारू ये दिखा रहा है कि आनंद का आत्मा। हालेलुया। आज जो आपने सुना है ना, इसका द्वारा क्या है? आपका जीवन है प्रभु का आनंद। आप ये संडे में आज प्रभु का आनंद को लेकर जाओगे। हालेलुया। सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक आनंद का आत्मा जो आपको कंट्रोल करके रखेगा। आप आनंद ही मना रहा होगा, आपका जीवन में हालात अलग लग रहा होगा, लेकिन अंदर से आपको अरे आनंद आनंद इस तरह से आप गा रहा होगा। आपको समझ में आया क्यों हो रहा है? हम बताओ क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हम लोग प्रभु का दाखरस लेने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सोचते हैं प्रभु का दाखरस लेते हैं, नहीं, प्रभु का दाखरस हम लोग लेते हैं आनंद मनाने के लिए। हम लोग को याद आता है कि प्रभु ने हमारे लिए जीवन जिंदगी दिया है, कलवरी क्रूस पे मरा है, फिर जी के उठा है, इसलिए हम लोग याद करते हैं। हमेशा रोने के लिए नहीं। पहले हम जब भी खाता था रोता था, सच में हम बता रहे, जब भी खाता रोता था। रोना क्यों रोता था पता है? क्योंकि हमको सिखाया गया है कलीसिया में ऐसे रोना है बोलकर। हालेलुया। मेरा गलती भी नहीं है, हम देखा है अपना कलीसिया में कि जो रो रहा है, पीने का भी रो रहा है प्रभु आपने। लेकिन जब हम आरबीएम में आया, हमको सिखाया। एक बार तो हम रो भी रहा था, नया नया आने का, हमको कोई आके बोला मत रो, नहीं रोना है, आनंद मनाओ। हालेलुया। फिर हम समझाए कि अरे सच में ना, हम क्यों रो रहा था? क्योंकि लोग को देख रहा है, जो भी खा रहा है रो रहा है, खाने के बाद भी रो रहा है, प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ किया, ये क्या मर गया, ये हो गया, तो मेरा भी हमको भी रोना है, रो दिया। हालेलुया। लेकिन जब सच में वचन के अनुसार किया, वचन में क्या बोलता है? जब भी तुम लोग गैदर होगा, मुझे स्मरण करना, याद करना। हालेलुया। कि वो मैं बादलों में फिर से आऊँगा, तुम्हें लेने आऊँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी तरीके से हमको बताना चाहता है कि जब हम दाखरस लेता है ना, रोने के लिए नहीं, बार बार याद, अरे मर गया उठ गया, जी कितना बार मारेगा उसको, है कि नहीं? कल इसको कुछ मर गया, कितना बार मारेगा? इसको गुड फ्राइडे में हम लोग क्या करता है? ज़्यादातर कलेशिया में देखो, हम यहाँ का नहीं बता रहे, मेरा उधर में जो है, हम जो पूर्णा कलेशिया में था, गुड फ्राइडे में हम लोग मौन करता है, उसको क्या बोलता है? मातम मनाता है। कब पकड़ा था? थर्सडे का रात, सॉरी फ्राइडे में पकड़ा था। फ्राइडे में उसको मार दिया था, थर्सडे का रात को उसको पकड़ा। हम लोग थर्सडे का रात से चर्च में घुस जाता है, फास्टिंग बैठता है और मातम मनाता है। जैसे काम में होता है ना, आदमी मर जाता है, ऐसे कर रहा हो। सिखाया गया ऐसे हम। हालेलुया। गाना भी गाएगा, तुक वाला गाना गाएगा, जो क्रूस पर ऐसे, ठीक है, अच्छा है, गुड, अच्छा है। लेकिन हमें क्या करना है? उस समय में हमने आनंद, मतलब दुख नहीं मनाना है, हमें खुशी होना है कि प्रभु ने मरा, फिर हमारे लिए जी भी उठा है। सिर्फ संडे में हम लोग जी रिजरेक्ट संडे आनंद नहीं, फ्राइडे में भी हमें आनंद मनाना है। हालेलुया। क्योंकि हमें ऑलरेडी कहानी पता है क्या हुआ था, शैतान को हरा दिया था। हालेलुया। आप कभी दिन गुड फ्राइडे में आरबीएम चर्च में आओ, गुड फ्राइडे का गाना एक भी सुनाई नहीं देगा आपको। हालेलुया। क्रूस वाला गाना एक भी सुनाई नहीं देगा, सब आनंद से नाचूंगा ये गाना कर रहा होता है। हालेलुया। फ्राइडे से लेकर फ्राइडे सैटरडे सब जगह आनंद, पूरा फास्टिंग, हम लोग 7 डेज फास्टिंग लेते हैं, उसमें पूरा पता ही नहीं चलता कि गुड फ्राइडे है ना क्या है। हालेलुया। आज दिन पता चलता है कि रेजरेक्शन संडे है, बोल के पता चलता है, आनंद मना रहा होता है। पूरा 7 डेज पूरा आनंद से हम लोग भर के आनंद मना, पूरा सर्विस हो रहा है। दीपक गया है, सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूसली सर्विस होता है। हालेलुया। पर हम लोग सोता नहीं है, सपना देखने के लिए नहीं जाते, सोने के लिए मिलता भी नहीं। जो नया कभी फास्टिंग नहीं लिया ना, उन लोग के लिए एकदम वो तो खतरनाक है। उन लोग के लिए जो फास्टिंग कभी नहीं लेने वाला लोग, कहाँ आ गया सोचेगा उन लोग। सुबह 5 बजे उठा दिया, सर्विस हो गया 2 घंटा, फिर आधा घंटा रेस्ट, फिर सर्विस हो गया 9 बजे, फिर आधा घंटा, फिर 3 बजे सर्विस, फिर बाइबल क्लास, फिर क्या कंटिन्यूसली होता है। फिर शाम को आराधना करने आएगा, पास्टर सरनू आएगा, सबको नचा के चला जाएगा, कोई रेस्ट नहीं। ऐसा होता है वहाँ पर। हालेलुया। 7 डेज 3 डेज कंटिन्यूसली ऐसा होता है। अगर विश्वास लो नहीं, चलिए एक बार जाएगा, उसके बाद देख रहा हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वहाँ पर हम लोग सिखाया गया कि दुख मनाना नहीं। अभी हम लोग जो ले रहे हैं दुख के लिए नहीं है, आनंद मनाने के लिए। एंड आई बिलीव कि ये वचन के द्वारा से, जैसा पवित्र आत्मा ने यीशु के द्वारा उस पानी में दाखरस को डाला और दाखरस पीते ही वो लोग आनंद से भर गए, आज हम लोग भी प्रभु का ये जो बोझ को लेने के बाद, पीने के बाद, हम यहाँ से आनंद से भरते हुए जाएगा। सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, आपका बॉस आपको गाली दिया फिर भी आप आनंद से बना रहा हो, आप दिल में नहीं लेगा। आपका टीचर आपको गाली दिया फिर भी आप आनंद से भरा हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने आनंद को लेकर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे वचन कहता है, हम लोग एक वचन में जाएगा, 1 कोरिन्थियन 11 में जाए, 11 का आप लोग 24।
और धन्यवाद करके 20 अंततः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, हाँ, तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, हाँ, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारी घर नहीं? हालेलुया। यहाँ पर पोल जो डायरेक्ट बोल रहा है यहाँ पर ना कि खाने के लिए मत आओ, है कि नहीं? अगर भूख लग रहा है तो कहीं अलग जाएगा, ये खाने के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो यहाँ पर पोल जो क्या है कि मैनर सिखा रहा है कि हमें इस रीति से इसको लेना है, ये पेट भरने के लिए नहीं है। हालेलुया। जो अभी हम लोग जो प्रभु का जो लहू पिएगा, ये पेट भरने के लिए, गला सुखाने के लिए नहीं है, गला भिगाने के लिए नहीं है। जैसे ये आत्मा अंदर घुस रहा है। हालेलुया। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसको लेने से पहले हमें अपना आप को प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। हमसे गलती होता है, सोच विचार, बोल विचार, देख विचार में हो जाता है, तो हमें अपना को प्योरीफाई करना है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग पेट भरने के लिए नहीं खा रहा है ना। खाना जब भूख लगे हम कभी भी खा सकता है, कुछ भी करके भी हम लोग खा सकता है। किसी को झगड़ा करके, किसी को मुंह में थूक के भी हम लोग खाना खा सकता है कि नहीं? किसी का झगड़ा, किसी को एक पंच मार के भी हम लोग आके खाना खा सकता है। लेकिन यहाँ में बोल रहा है कि तुम पेट भरने के लिए नहीं आया है, तुम कुछ चीज़ को लेने के लिए आया है, कुछ पवित्र चीज़ को लेने के लिए आया, जो अपवित्र चीज़ निकलना चाहिए। तो आपको वो बताना चाहता है कि इस वचन के द्वारा से अपना आपको प्योरीफाई करो। हम आपको समय देगा प्रार्थना करने के लिए। जो भी भूल गलती वैसे आप